इस एक्सरसाइज पे अगर डायरेक्ट आ गए हैं, आपको 1.1 से 1.6 तक कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप इस एक्सरसाइज को अभी मत कीजिए। मैं आपको ये सजेशन देता हूँ, आप पहले 1.1 से 1.6 क्लियर कीजिए। इसके बेसिक कंसेप्ट्स, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू, पावर ऑफ सेट, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज ये आपको बहुत ही कन्फ्यूजिंग एक्सरसाइज लगने वाली है। आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए इस चैप्टर की, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सब कुछ सारे कंसेप्ट क्लियर करके आप इस एक्सरसाइज पे मूव ऑन कीजिए, तब आपको ये बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज लगने वाली है। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, ठीक है। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। उसने क्या कहा है कि हमारे पास जो ये 4 सेट गिवन है, इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सा सेट कौन से का सबसेट है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे ए सेट के अंदर। ए सेट के अंदर हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, यहाँ पे x² - 8x + 12 = 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सबसे पहले रूट फाइंड आउट कर लेंगे। जो सेट ए गिवन है उसके अंदर जो इक्वेशन है वो क्या है हमारी, x² - 8x + 12 = 0। इसको फैक्टराइज कर लो, x² - 6x - 2x + 12 = 0। ये 10th क्लास में हम सीख चुके हैं मिडल स्प्लिटिंग टर्म। यहाँ से कॉमन क्या आ गया हमारा, x, अंदर क्या हो गया x - 6, -2 कॉमन लेंगे, अंदर भी क्या हो गया x - 6 = 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, एक तो x - 2 आ गई, एक x - 6 आ गई, इज इक्वल टू 0। इनको 0 के इक्वल पुट करते हैं, x - 2 = 0 और x - 6 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2 वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। तो यहाँ पे ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ गए वो क्या आ गए, 2 और 6। बी सेट की अगर बात करें, बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो हैं 2, 4 और 6। सी सेट की अगर बात करें, सी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी, मतलब इस तरीके से। और जो हमारा लास्ट सेट है डी सेट, उसके अंदर एलिमेंट है ओनली 1 एलिमेंट है, वो है 6। अब बात करते हैं सेट और सबसेट की। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करने हैं, यहाँ पे सबसेट चेक करने हैं। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट देख लो कौन से सेट के अंदर हैं, सी सेट के अंदर। उससे कम एलिमेंट किसके अंदर हैं, बी के अंदर। इन दोनों का रिलेशन चेक करते हैं, क्या बी के एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट हैं, 2, 4, 6 इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों से बी जो है वो क्या आ गया, सबसेट ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे, इसको छोड़ दो सी वाले को, अब बी और इससे कम वाले एलिमेंट किस में है, ए में। क्या ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, 2, 6 इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। तो इन दोनों से क्या आ गया हमारा, ए जो है वो क्या आ गया, सबसेट ऑफ बी। अब किसको चेक करेंगे, ए को और डी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट्स कितने, 2, 6, इसके अंदर 6, तो 6 भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, डी सबसेट ऑफ ए। इन तीनों के रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बी जो है वो है सबसेट ऑफ सी, बी जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ सी। और बी किसका, ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, तो ए जो है सबसेट ऑफ बी। और डी जो है वो ए का सबसेट है, तो डी सबसेट ऑफ ए। तो ये रिलेशन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन चारों से राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सी के अंदर बी के एलिमेंट प्रेजेंट है, बी के अंदर ए के एलिमेंट प्रेजेंट है, ए के अंदर डी के एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये सबसेट फॉर्म कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उनको हमने चेक करना है कि वो ट्रू गिवन है या फॉल्स गिवन है। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू है तो प्रूव इट, उनको एग्जाम्पल के समेत क्या करना है, हमें प्रूव करके दिखाना है। इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल, तो उसका भी एग्जाम्पल देना है अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो। इस क्वेश्चन को हम विद एग्जाम्पल्स करेंगे, अपने पास से एग्जाम्पल एज्यूम करके। हमने क्या करना है, हमें 2 कंडीशन, जो पहली 2 कंडीशन गिवन है वो अपनी एग्जाम्पल्स के समेत बनानी है, एग्जाम्पल से फॉर्म करनी है। देन हमें जो ये थर्ड कंडीशन गिवन है ये चेक कर लेंगे क्या वो उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं है। तो अगर ये कंडीशन जो गिवन है वो सेटिस्फाई करती है तो ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या गिवन है, x जो है बिलोंग्स टू a एंड
ए जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू बी, देन अगर ये दो कंडीशन हमारी हों तो हमने चेक करना है देन एक्स जो है वो बिलोंग्स टू बी है या नहीं है। उसने बिलोंग्स बोला है कि वो बिलोंग्स करेगा, तो यहाँ पे अगर बिलोंग्स करेगा तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर नहीं बिलोंग करेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेके चलेंगे। सबसे पहले x बिलोंग्स टू ए बोला है, जहाँ पे भी ये x आ जाए ना, ऐसे x बिलोंग्स टू ए, वहाँ पे x को एज्यूम कर लो कोई भी, x इक्वल टू मान लिया क्या है 1। अब बिलोंग्स टू ए बोला है मतलब 1 जो है ए के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तो ए सेट बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, हमारा 1 प्रेजेंट होगा। ए सेट है, ये आ गया हमारा ए सेट। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए का जो ये चीज़ है ये बी के अंदर एज इट इज़ प्रेजेंट होना चाहिए। तो बी क्या है हमारा, उसके अंदर ये एज इट इज़ प्रेजेंट होना चाहिए, तो विद द मिडल ब्रेसेज हम क्या करेंगे, इसको राइट डाउन कर देंगे। और बी के अंदर कोई भी और एलिमेंट्स मान लेते हैं, मान लिया 2 और 3। ये देखो अब दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर ली। देखो फर्स्ट क्या है, x बिलोंग्स टू ए, मतलब x को मानना 1, बिलोंग्स टू ए कर रहा है क्योंकि 1 जो है एज इट इज इसके अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या कही है उसने, a जो है वो b के अंदर बिलोंग करता है। a के अंदर क्या है, ये कंप्लीट जो है एज इट इज विद द मिडल ब्रेसेस क्या होना चाहिए, b के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली। अब चेक करना है क्या x जो है वो बिलोंग्स टू b होगा या नहीं होगा। x क्या था हमारा 1, क्या 1 इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, क्योंकि ये तो एक सेट है, साथ में मिडिल ब्रेसेस आ जाए तो क्या है, सेट। यहाँ पे ये 1 क्या है, एलिमेंट, तो यहाँ पे 1 एज ए एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनी हमारी क्या है, x जो है नॉट बिलोंग्स टू b है, बट उसने क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू b, तो यहाँ पे जो उसने कंडीशन दी है वो क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि बिलोंग्स टू क्या होता है और सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, पहले 6 एक्सरसाइज क्लियर कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर बोल रहा है हमें, इफ ए जो है सबसेट ऑफ बी है एंड बी बिलोंग्स टू सी है एंड बी जो है बिलोंग्स टू सी, देन चेक करना है हमने, उसने जो गिवन है ए जो है वो बिलोंग्स करेगा सी से। उसने बोल दिया कि अगर ए जो है सबसेट ऑफ बी होगा और बी बिलोंग्स टू सी करता होगा तो ए जो है वो बिलोंग्स करेगा सी से। ये कंडीशन देखनी हमने ट्रू है या फॉल्स है। इसका भी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके चलेंगे। यहाँ पे ए सेट मान लिया, उसके अंदर एलिमेंट मान लिया क्या है 1। बी सेट ऐसा बनाना है कि ए उसके साथ सबसेट हो, तो बी के अंदर एलिमेंट्स मान लिया क्या है 1 और 2। अब देखो ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, ए के अंदर एलिमेंट क्या है 1, बी के अंदर 1 2 ले लिए, तो ए का एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो ए क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी हो गया। कंडीशन बना ली हमने। अब बात करते हैं दूसरी पे, बी बिलोंग्स टू सी, मतलब सी सेट बनाना पड़ेगा अब हमें। B बिलोंग्स टू C मतलब ये विद द मिडल ब्रेसेज क्या होना चाहिए, इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ये प्रेजेंट कर दिया। इसके अंदर आप कोई भी और एलिमेंट्स ले सकते हैं 3 और 4। तो अब ये दोनों कंडीशन हमने क्या कर ली यहाँ पे सेटिस्फाई, A सबसेट ऑफ B भी बना लिया और B जो है वो बिलोंग्स टू C भी हो गया। अब चेक करना है क्या A बिलोंग्स टू C होगा, मतलब एक 1 जो है विद द मिडल ब्रेसेज क्या इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं है। ये 1 और 2 प्रेजेंट है, अकेला 1 तो प्रेजेंट नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा A जो है नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा C। तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स, क्योंकि उसने तो बोला है कि A बिलोंग्स टू C, बट हमने क्या देखा कि A तो बिलोंग्स कर ही नहीं रहा C से, तो यहाँ पे जो उसने बोला है वो क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोला है, स्टेटमेंट देखो एक बार, इफ ए जो है सबसेट ऑफ बी है और बी जो है सबसेट ऑफ सी है। क्या बोला है, ए जो है सबसेट ऑफ बी और बी जो है सबसेट ऑफ सी, देन उसने बोल दिया कि ए जो है वो सी का भी सबसेट होगा। तो ये कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जांपल लेके चलेंगे। ए सेट मान लिया, उसके अंदर क्या है एलिमेंट 1 2। फर्स्ट कंडीशन ट्रू बनाओ अपने पास से। बी के अंदर एलिमेंट्स क्या ले लेंगे, ये दोनों तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, साथ में कोई और एलिमेंट्स ले लिए।
ये हो गए 1 2 3 4 ले लिए। तो यहाँ पे देखो ए जो है बी का सबसेट बन गया, मतलब ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है। पहली कंडीशन हमने ट्रू बना ली। दूसरी बनाते हैं बी जो है सबसेट ऑफ सी। तो सी सेट बनाएंगे, उसके अंदर क्या करने हैं, बी के एलिमेंट्स लेने हैं 1 2 3 और 4, और साथ में के ले लिया हमने 5 और 6, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ऐड कर लिया। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी ट्रू बना ली हमने कि बी जो है वो सी का सबसेट है। अब ये दोनों कंडीशन ट्रू बनाने के बाद थर्ड कंडीशन को हम क्या कर लेंगे, चेक करेंगे क्या ये भी ट्रू है या नहीं है। मतलब ए जो है वो सी का सबसेट है या नहीं है, मतलब ए सबसेट ऑफ सी, मतलब ए के एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ए के अंदर एलिमेंट क्या है 1 और 2, तो यहाँ पे भी क्या है 1 2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए जो आ गया वो सबसेट ऑफ सी आ गया। तो उसने जो भी सारी स्टेटमेंट दी हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारी ट्रू। आई होप ये थर्ड पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, ए जो है नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी जो है नॉट ए सबसेट ऑफ सी है। देन उसने क्या बोला, अगर ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी हो और बी नॉट ए सबसेट ऑफ सी हो तो ए जो होगा वो कभी भी सी का सबसेट नहीं हो सकता, उसने ये कहा है। यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या है 1 और 2, बी मान लिया उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, नॉट ए सबसेट ऑफ बी बनाना तो इसके एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तो यहाँ ऐसे ले लेंगे 1 3 और 5। ठीक है, अब उसने चीज क्या कही है, बी जो है सबसेट नॉट ए सबसेट ऑफ सी, मतलब सी जो होगा उसके अंदर क्या ले लिया, मान लिया 1 2 3 6 7 ये ले लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ए जो है नॉट ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है, बी नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बी के तीनों एलिमेंट्स 1 3 5 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब 5 इसमें नहीं है, तो बी जो है नॉट ए सबसेट ऑफ सी है। दोनों कंडीशन ट्रू कर ली। अब चेक करना है क्या ए नॉट ए सबसेट ऑफ सी है। तो यहाँ पे देखो ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 और 2, सी के अंदर क्या है 1 2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए जो है सबसेट ऑफ सी हुआ। तो मतलब यहाँ से हमने क्या प्रूव कर ली, ए जो है सबसेट ऑफ सी। बट उसने क्या बोला है कि वो नॉट ए सबसेट होगा, तो वो जो कह रहा है, क्या कह रहा है, वो गलत कह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। जो भी उसने स्टेटमेंट दिया वो फॉल्स होगी। हमने ऑल पॉसिबल वैल्यू चेक करनी है। अब देखो एक छोटी सी बात है आपके माइंड में आ सकती है, यहाँ पे अगर मान लो आप कह दो कि सर मैं तो सी सेट जो बनाऊंगा वो ऐसे बनाऊंगा 1 3 6 और 7, तो यहाँ पे क्या है, ए नॉट ए सबसेट ऑफ सी, इसकी कंडीशन ट्रू होगी सर अब तो। बट ध्यान देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, क्या करना है हमें, यहाँ पे बच्चा हमें बस कंडीशन अपने पास से बनानी है, पॉसिबल कंडीशन। अगर मैं यहाँ पे 2 और ऐड कर दूं तब भी तो बी नॉट ए सबसेट ऑफ सी है, अब भी बी के एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पे अब क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ सी हो गया। तो ऐसी कंडीशन चेक करनी है जहाँ पे हमें पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हो। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, अगर ये एलिमेंट्स लेते हैं तो ए सबसेट ऑफ सी होगा, बट यहाँ पे उसने हमेशा बोल दिया कि ए जो है कभी भी सबसेट ऑफ सी हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पे तो हो सकता है ना, अगर 1 2 ले लूँ मैं, तो उसकी जो गिवन कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है उसने, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, इफ एक्स जो है बिलोंग्स टू क्या कर रहा है ए, और नेक्स्ट बोल रहा है एंड ए जो है नॉट ए सबसेट ऑफ बी है, देन कंडीशन क्या दे दी उसने, एक्स जो है वो बिलोंग्स टू बी है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी x बिलोंग्स टू ए बोला हो तो x को पहले मान लो कुछ भी, x मान लिया क्या है हमारा 1, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स मान लिया क्या है 1 2। अब यहाँ पे a जो है वो b का सबसेट नहीं बनाना है, तो b के अंदर जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो मान लिया क्या है 3 4 और 5। ठीक है, अब उसने क्या चेक करना है, क्या x बिलोंग्स टू b है, x की वैल्यू क्या है 1, क्या 1 b के अंदर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जो x है वो नॉट बिलोंग्स टू क्या है हमारा b, बट उसने तो बिलोंग्स बोला है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। देखो ध्यान से, उसने क्या बोला था, ये दो कंडीशन हमने ट्रू बनाई, x बिलोंग्स टू a किया, x के अंदर x की वैल्यू मानी 1, a की मान ली क्या होगी 1 और 2, तो 1 जो है 1 2 से बिलोंग कर रहा है।
नेक्स्ट जो है ए नोट ए सबसेट ऑफ बी बनाना है, मतलब ए के और बी के एलिमेंट्स से सेम नहीं होने चाहिए, मतलब इस ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे बना दी हमने सेकंड भी कंडीशन ट्रू। अब देखना है क्या एक्स बिलोंग्स टू बी कर रहा है या नहीं। एक्स मतलब 1 बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी है, बट उसने बिलोंग्स बोल दिया, तो उसने जो बोला है वो क्या बोला है, फॉल्स। क्लियर हो गया होगा। लास्ट पार्ट देखते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट इसका। सिक्स्थ पार्ट के अंदर क्या बोला है उसने, इफ ए जो है सबसेट ऑफ बी है एंड जो एक्स है वो नॉट बिलोंग्स टू क्या है, बी, देन एक्स जो होगा नॉट बिलोंग्स टू होगा ए से। ये कंडीशन चेक करनी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ए को सबसेट ऑफ बी बनाते हैं। ए के अंदर एलिमेंट मान लिया क्या है, 1 और 2। बी के अंदर क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे क्योंकि सबसेट बनाना है, तो 1 2 3। ठीक है। अब यहां पे देखो एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू क्या करनी है, नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब बी के अंदर जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उनमें से कोई भी बी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपने नहीं लेनी है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू इन तीनों वैल्यूज को छोड़ के कोई भी ले लो, 4 5 6 जो भी आपका दिल करो, 0 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, बट ये नहीं लेने क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू बनाना है। तो एक्स इक्वल टू मान लिया 4 है। ये दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली। अब ये वाली चेक कर लेंगे, क्या हमारा 4 बिलोंग्स टू ए है, नहीं है, मतलब एक्स जो है वो नॉट बिलोंग्स टू ए है। तो उसने भी तो यही बोला है कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, हमने भी यही देख लिया। तो यहाँ पे उसने जो बोल रखा है वो क्या बोल रखा है, ट्रू। आई होप ये 6 पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप एक बार में इस वीडियो को ना समझ पाए हो तो एक बार दोबारा देखिए इस वीडियो को, क्योंकि एक बार में ये मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लियर बहुत कम बच्चों को होती है। एक बार और देखेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगी, बट साथ में आपको सबसेट, बिलोंग्स टू, ये चीज़ें क्लियर होनी बिल्कुल कंपलसरी हैं, तभी आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम फील करते हो किसी पॉइंट में, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड दिस चैनल। थैंक्स।